दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ESK कैंपस में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हम जीके जी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। हम सभी क्वेश्चन पार्ट एंड सर्टर लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप RPF कांस्टेबल, RRB NTPC, ग्रुप डी, SSC GD या कोई भी आने वाला आगामी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एकदम सभी क्वेश्चन हम सेलेक्ट लिए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपकी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे। उसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, और फिर दूसरी बैठक कब हुई थी? ये कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। दूसरी पे कहाँ हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। जिसमें अस्थाई, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा भाई। सभी क्वेश्चन हम सेलेक्ट लिए हैं। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किसकी नेतृत्व में शुरू हुई? ठीक है, किसके नेतृत्व में शुरू हुई? दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1951 से, ठीक, पहली बार चालू हुई थी। पूछा तीसरी। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कब से कब तक? 1961 से 1966 तक। ठीक है, और दोस्तों ये योजना विफल रही थी क्योंकि 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन युद्ध हुआ था। और फिर उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उसके बाद 1900 उसका अकाल, ठीक है, अकाल सूखा भी पड़ गया था इसी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इनमें से जो किस राज्य से होकर, जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको पता है दोस्तों, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। आपका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र मिजोरम त्रिपुरा, पर र से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा ग से गुजरात, यम से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ठीक है, कितना से? 8 राज्यों से। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस WED कब वर्ष मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून। ऑप्शन सी 5 जून। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5वां है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 रावी नदी। ऑप्शन 1 रावी नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? ठीक है, किस मिशन का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू डील योजना। ठीक है, इसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। किस मिशन कब आया था भारत? 1942 में। कब? 1942 में आया था। ठीक है, सामरिक कमीशन 1928 में। 1928 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, माले किस देश की राजधानी है? ठीक है, माले किस देश की राजधानी है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मालदीव। ऑप्शन बी मालदीव। दोस्तों अगला क्वेश्चन,
सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, और 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। ठीक है, आपको बता दें आपका ऑप्शन एक है सामवेद। ठीक है, एक क्या संगीत का वेद भी कहा जाता है, संगीत का वेद। और यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, और अर्थवेद, ठीक है, उसमें क्या है जादू टोना, ठीक है, मंत्र के बारे में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र उपाध्याय। बंकिम चंद्र उपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम गीत, ठीक है, कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से ही। वंदे मातरम गीत कहाँ लिया था? आनंद मठ से ही। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा किस देश से स्रोत नहीं है? ठीक है, आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, डेनमार्क का संविधान से भारतीय संविधान में कोई स्रोत नहीं लिया गया। ठीक है, कुछ लिया गया जर्मनी की। आपका ऑप्शन भी है जर्मनी, आपातकाल, रूस, मूल कर्तव्य, ठीक है, आयरलैंड से संविधान में, ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों वाला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। ऑप्शन सी, यूरेनियम। दोस्तों वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इसका एक अन्य नाम है उत्तमाशा अंतरीफ। ठीक है, उत्तमाशा क्या है? उत्तमाशा अंतरीफ। इसका एक और नाम है जो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। साउथ अफ्रीका में स्थित है, जो साउथ अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित है, जहाँ से होकर वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1498 में। ठीक है, इसने भारत की खोज की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किस द्वीप से होकर आया था? केप ऑफ गुड होप से होकर, जो साउथ अफ्रीका में होकर भारत आया था। दोस्तों वाला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब बोला जाएगा पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात क्या है? पश्चिमी राज्य है। ठीक है, दक्षिणी राज्य कौन सा? तमिलनाडु क्या है? सबसे दक्षिणी राज्य है। और उत्तरी राज्य क्या कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी। अब दोस्तों बता दें और भारत की ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत मोटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, काशीराम ने किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, काशीराम ने किस दल की स्थापना की थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुजन पार्टी का। ऑप्शन सी, बहुजन पार्टी का। कब किया था? 1984 में। ठीक है, समाज पार्टी का मुलायम सिंह यादव। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से गूगल का संस्थापक कौन है? इनमें से गूगल का संस्थापक कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लैरी पेज। लैरी पेज, जो कब स्थापना हुआ था? 1998 में। 1998 में। और सार्वजनिक रूप से कब ये आया? सार्वजनिक 2004 में इस सार्वजनिक रूप से आया। स्थापना 1998 में। दूसरा वाला क्वेश्चन, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पनामा नहर। ऑप्शन सी, पनामा नहर।
दोस्तों आपको बता दें सुएज नहर भूमध्य सागर को, ठीक है, लाल सागर से जोड़ती है, ठीक। दोस्तों वाला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को अपने दोस्तों पर ज़्यादा शेयर करें। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 1757 ईस्वी में, ठीक है। रॉबर्ट क्लाई, ठीक है, जो अंग्रेज थे, रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक, जो बंगाल का नवाब था, इसमें रॉबर्ट क्लाई की जीत हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1857 है जो क्रांति हुई थी भारत की, कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ठीक, 1857 में। 1964 है बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किसके बीच? हेक्टर मिनरो एवं मोहम्मद शाह आलम द्वितीय के बीच, ठीक है, जो बिहार में हुआ था बक्सर का युद्ध। दोस्तों वाला क्वेश्चन। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 1924 में। ऑप्शन 1 1924 में, जो फ्रांस के, कहाँ पे? जो फ्रांस के सोमानिक्स, ठीक है, सोमानिक्स में किया गया। और भारत ने पहली बार कब भाग लिया इसमें? 1964 में। 1964 में भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया ओलंपिक खेलों में। दोस्तों वाला क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य निम्न में से किस राज्य से अलग होकर बना? तेलंगाना राज्य जो किस राज्य से अलग होकर बना? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। कब बना था? 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को, ठीक है, 2014 को। दोस्तों वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? कौन सा एक अस्थायी कण है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 न्यूट्रॉन। ऑप्शन 1 न्यूट्रॉन। दोस्तों वाला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 सूर्य। दोस्तों वाला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी माजुली द्वीप। ऑप्शन बी माजुली द्वीप, जो कहाँ पे है? असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जो क्या 352 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है, 352 फैला हुआ, जो आई का इससे क्वेश्चन बनता है जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप है। क्या है ये? जिला, ठीक है, जिला बनने वाला पहला नदी द्वीप है। दोस्तों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराज खेतड़ी। दोस्तों हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर के लिए हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। निम्न से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन है जो नोबेल पुरस्कार नहीं पाया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। आपका आंसर भी है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें क्या है 1913 में, ठीक है, 1913 में शांति क्षेत्र में, कहाँ पे, किस क्षेत्र में? शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके ऑप्शन सी हैं कैलाश सत्यार्थी हैं, जिनको 2014 में, ठीक है, 14 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बीड़ा। ऑप्शन सी बीड़ा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किन 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है? ठीक है, जो गोबी मरुस्थल है किन 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चीन और मंगोलिया। चीन और मंगोलिया की सीमा को अलग करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी WC बनर्जी।
WC बनर्जी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, हुआ था। ठीक, इसमें क्या है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने, 72। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन है, E.O. ह्यूम। ठीक है, संस्थापक कौन है, E.O. ह्यूम। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। ऑप्शन सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन डी, असम। ठीक है, ऑप्शन डी, असम। असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। दोस्तों वाला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में आय शब्द का अर्थ, ठीक है, राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। ठीक है, इसमें किस शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। ऑप्शन ए गणराज्य, ऑप्शन 2 समाजवादी, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन एक गणराज्य से है। ऑप्शन एक गणराज्य है। इसका मतलब क्या है, गणराज्य मतलब क्या है, राज्य का निर्वाचित प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। ठीक है, जो राज्य का प्रतिनिधि होगा वो निश्चित समय के लिए चुना जाएगा, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा, इसका मतलब यही है, गणराज्य का मतलब यही है। दोस्तों वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1867 में। ठीक है, कौन किया था, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग। ठीक है, किसके प्रेरणा से किए थे, ये पूछा जा सकता क्वेश्चन, केशव, केशव, ठीक है, चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से किए थे। कौन किया था, आत्माराम पांडुरंग। कब हुआ था, 1867 में। दोस्तों वाला क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 मार्च। दोस्तों वाला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, महानदी। महानदी। दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टिहरी बांध कहाँ पे है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद हीराकुंड बांध महानदी पे है। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, सतलुज नदी पे है, सतलुज नदी पे है। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध जो प्रसिद्ध है, कहाँ पे, कृष्णा नदी पे है। ठीक, कृष्णा नदी पे है। आपको बता दो जो हीराकुंड बांध है वो क्या है, नहीं, भाखड़ा नांगल बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा हीराकुंड ऊंचा गुत्ती बांध है। ठीक है, दोस्तों वाला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों वाला क्वेश्चन, देश की एकमात्र किस राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है। किस राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। दोस्तों वाला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया, जिसको भारतीय संविधान में 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया, 1947 को अपनाया था। दोस्तों वाला क्वेश्चन, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ। आपका आंसर होगा ऑप्शन एक, 1854 में। 1854 में, जो पहली बार कहाँ हुआ था, कराची से। कहाँ से, कराची से। दोस्तों वाला क्वेश्चन, एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आ सकता है। एक विषु
एक वर्ष में कितनी बार आ सकता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 2 बार, ऑप्शन 1 2 बार। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 2 बार, जो क्या है, एक है 21 मार्च को, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होता है, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोस्की श्वसन सक्रिय स्थल है, ठीक है, कोस्की श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन सी माइट्रोकांडिया। कौन? माइट्रोकांडिया। ऑप्शन 1 है लाइसोसोम, जिसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का घर है, ठीक है, प्रोटीन का, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है? 51 के अंतर्गत आता है। आपका आंसर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, जो क्या, जो रूस के संविधान से लिया गया है। किससे? रूस के संविधान से लिया है। और अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया, ठीक है, कर्तव्य रूस से। अब बता दें समता का अधिकार क्या है, कहाँ पे है? 14 से 18 तक। कहाँ? अनुच्छेद 8 के 14 से 18 तक है, ठीक है। दोस्तों वाला क्वेश्चन, रेशम का पालन क्या कहलाता है? रेशम का पालन क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। दोस्तों वाला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1945 में। दोस्तों वाला क्वेश्चन, क्रिकेट का बल्ला बनने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विल्लो, ऑप्शन सी विल्लो, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है सैलिक्स एल्वा, ठीक है, सैलिक्स एल्वा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों वाला क्वेश्चन, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करें। सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कब हुआ था? 1857 में, 1857 में, ठीक है। कहाँ से हुआ था? मेरठ से, ठीक है। इस आंदोलन की प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी, ठीक। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रमुख तत्व है, ठीक है, सूर्य में पाया जाने प्रमुख तत्व क्या है? आपका आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, प्रमुख रूप से पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक, ठीक है। जो क्या है 1973, जो क्या बाघ संरक्षण, वो क्या नाम है 1973, जो टाइगर रिजर्व हुआ था उसी समय में इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के तट पर बसा है? आगरा किस नदी के तट पर बसा है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन बी यमुना, ठीक है। और आगरा का शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1504 में, ठीक है। और आगरा में फेमस जगह क्या है? आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला, ठीक है, और फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों आप सभी लोग, ठीक है, ज़्यादातर लोग एटीएम का यूज करते हैं भाई। इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, एटीएम को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, एटीएम को ही प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें।
अंग्रेजी अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किस सन में बनाया था? अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किस सन में बनाया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 1835 में। ऑप्शन 1 1835 में। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या जो भारत का मुख्य चुनाव होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जो कहाँ पे दिया गया है? भाग 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, ठीक है ना। और पूछा जाता है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और प्रथम महिला कौन थी? BS रमा देवी, ठीक है, BS रमा देवी। तो उसे वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हम आपके डेली वीडियो लेकर आते रहेंगे।